पृथ्वी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कल पढ़ा था कि पृथ्वी में एक ये रेखा होती है जो 0 डिग्री अक्षांश पर, इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। और एक ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और एक ये 66.5 डिग्री पर ये मकर रेखा, नहीं मकर नहीं, आर्कटिक व्रत है, आर्कटिक व्रत। और ये 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, और ये 66.5 पर अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक व्रत। और एक पढ़ा था चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती थी ना। और दूसरा था सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या पढ़ा था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है ना। और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में अगर देखें कि ये हमारी अगर पृथ्वी है, ये इसका केंद्र हो गया। तो भूकंप के आधार पर, ज्वालामुखी के आधार पर, ताप, दाब और घनत्व के आधार ये पता लगाया गया कि पृथ्वी में जो है वो पृथ्वी कई परतों से मिलके बनी है, मतलब लेयरों से मिलके बनी। तो अगर पृथ्वी का हम ये इतना हिस्सा देखें, इसको काट के अलग कर लेते हैं इतने एरिया को, तो इसको हम क्या देखेंगे, इस तरीके से। मान लिया इतना हिस्सा पृथ्वी काट लिया हमने, तो पृथ्वी की जो है लेयरों को, पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया। एक सबसे ऊपरी परत हो जाएगी हमारी, ये इतनी, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट या भूपर्पटी, भूपर्पटी। इसकी जो लंबाई है वो कहीं पर 24 किलोमीटर और कहीं पर 100 किलोमीटर। इसका मतलब यह है ये इसकी चौड़ाई 24 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द है, ठीक है। उसके बाद दूसरी परत को हम देखते हैं, ये मान लिया ये इसकी दूसरी लेयर हो गई पृथ्वी की, इसको हम कहते हैं मेंटर। ठीक है, ये यहाँ तक की है और ये 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है लगभग, ठीक है। अगर हम इसकी देखें चौड़ाई कितनी है तो 2800 किलोमीटर के आसपास ना। फिर इसके बाद इसका जो ये एरिया बचा, इसको हम कहते हैं कोर या केंद्र, ठीक है। और ये जो होता है ये यहाँ पर 63,970 किलोमीटर तक है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ ना,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? 63,000, ये 6300 नहीं 6370 है, ठीक है। और इसको जो है इतना एरिया, मतलब ये 2900 से लेकर के 6300 6400, क्योंकि यही पृथ्वी की त्रिज्या है, इसको लगभग 6400 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग इसके कौन कौन हो जाएंगे? पहला वाला हम देखते हैं भूपर्पटी, इसका पहला भाग ये है, और इसको हम क्या कहेंगे? भूपर्पटी ना। भूपर्पटी को हम क्रस्ट भी कहते हैं, क्रस्ट। और भूपर्पटी ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी पहली विशेषता क्या है? ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। फिर दूसरी बात, सबसे ऊपरी परत, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इस पर्पटी में ऑक्सीजन, लगभग 48%, ठीक है। और दूसरे नंबर पर इसमें पाया जाता है सिलिकॉन, लगभग 28%। और तीसरे नंबर पर पाया जाता है एल्युमिनियम, लगभग 8%, ठीक है। तो ये इनका डाटा है। इसलिए इसमें मुख्य रूप से जो धातु है हमारी भूपर्पटी में, वो सिलिकॉन और कौन दूसरी धातु है? एल्युमिनियम ना। ये तो एक तत्व है, इसको धातु नहीं जोड़ा जाता। ऑक्सीजन अधातु है ना। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों को एक साथ लिखने पर ये सियोल बनता है। तो इसलिए इस परत को हम सियोल भी कहते हैं, ठीक है। और इस परत में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है। फिर ये परत हो गई हमारी ये वाली ना, और उसके बाद ये अगली लेयर आ गई, ये ऊपर की परत हो गई, इसका नाम है भूपर्पटी। फिर इसके नीचे है मेंटल ना। मेंटल और क्रस्ट दोनों के मध्य एक रेखा होती है, इसको हम कहते हैं मोह असंबद्धता या मोह डिसकंटिन्यूटी। तो किसके बीच में? भूपर्पटी तथा मेंटल ना, मेंटल को अलग करती है मोह असंबद्धता, ठीक है। या हम इसको कहते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सवाल यह पूछा जाएगा कि भूपर्पटी और मेंटल के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो कौन सी सीमा रेखा है? मोह असंबद्धता, ठीक है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, अगले इसका मेंटल ना। मेंटल किसके मध्य है? मेंटल जो है वो भूपर्पटी और कोर के मध्य में स्थित है ना। ये वाला हिस्सा है मेंटल का। तो ये किसके बीच है? यह भूपर्पटी भूपर्पटी व कोर या केंद्र
परतों के हाँ के मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है ये सिलिकॉन और Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, इसलिए इसका नाम लिखा गया है सीमा। ठीक है, यहाँ से लिया गया तो सियाल और सीमा। ठीक है, और फिर अगली ये एक डिसकंटिन्यूटी है, मतलब एक लाइन है जो किसको किसको अलग कर रही, मेंटल और कोर को ना। तो मेंटल और कोर को जो लाइन अलग करती है उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, ये वाली लाइन कौन हो जाएगी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेंटल और कोर के मध्य, कोर के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता है। ठीक है, ये वाली। ठीक, पॉज करो। ये पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेप परत कौन सी है, ये भूपर्पटी है, भूपर्पटी। और उसके बाद ये दूसरी वाली मेंटल, और इसका नाम क्या है, मोहो असंबद्धता है। और इस वाली रेखा का नाम गुटेनबर्ग। अब ये जो हमारा कोर है यहाँ से लेकर ये वाला ना, ये इतना जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, कोर। कोर को देखते हैं, कोर या इसी को हम कहते हैं केंद्र, या इसी को कहते हैं क्रोट, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें मुख्य रूप से Ni मतलब निकिल, ठीक है, और Fe मतलब आयरन मतलब लोहा ना, ये दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है निफे। ठीक है, इसका नाम है सियोल ना, और इसका नाम है सीमा, और इसका नाम है निफे। ठीक है, निफे इसलिए नाम पड़ा, इसका मतलब इसमें निकिल और आयरन मौजूद है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये केंद्र की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इसमें कोर को दो भागों में बांटा गया। कोर के दो पार्ट हैं, एक कौन सा, एक ये ऊपर वाला ना, ये कोर है, इसको हम कहते हैं बाह्य कोर। ठीक है, या बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र, और ये जो अंदर है ये वाला, इसको कहते हैं आंतरिक केंद्र। ठीक है, ये बाह्य कोर,
या इसको बाह्य कोर भी कहते हैं, क्योंकि केंद्र को कोर भी कहते हैं ना, और क्रोड भी कहते हैं। इसी तरीके से कोर और क्रोड। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो है ये जो कोर के अंदर धातुएं मौजूद हैं, निकेल और आयरन, ये दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, निकेल व आयरन कोर में द्रव अवस्था में होते हैं। कोर का घनत्व बहुत उच्च होता है। ठीक है, घनत्व उच्च होता है। यहाँ पर घनत्व है लगभग 2 के आसपास, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर घनत्व है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ना। इसका मतलब केंद्र का घनत्व बहुत है, उच्च घनत्व होता है, और उच्च घनत्व मतलब 13.2 है, 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व अगर पूछा जाए, पृथ्वी का औसत घनत्व, तो हम बताएंगे पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यह इतनी बात इसमें ध्यान रखना। तो यह थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और यहाँ पर जो है बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र के बीच में भी एक ये है रेखा, जो बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र को अलग करती है। इसको हम कहते हैं लेहमन असंबद्धता। असंबद्धता। ठीक है, फिर पृथ्वी से संबंधित कुछ फैक्ट है, जैसे पृथ्वी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तापमान बढ़ता है। मतलब यहाँ पे तापमान कम होगा, जैसे हम नीचे आएंगे तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी में ऊपर से नीचे आने पर तापमान बढ़ता है, और बढ़ता कैसे है, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से तापमान जैसे, इसीलिए ये जो कोर है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर इतना तापमान है कि ये वाला पूरा एरिया लिक्विड अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में। ठीक है, दूसरी बात, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। या ये कहीं कहीं इसको 10 भी लिखा होता है, तब भी सही है, मीटर प्रति सेकंड। मतलब पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। इसी को हम कहते हैं गुरुत्व, जिस त्वरण से खींचती है उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पॉज करो।